स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव सेट 1 देखेंगे। इसमें जो भी प्रश्न है बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन अलग है? ऑप्शन नंबर ए 3/5, ऑप्शन नंबर बी √16/4 या ऑप्शन नंबर सी √2/5 या ऑप्शन नंबर डी 25/4। इन चारों में से कौन सी वह एक संख्या है जो तीनों से अलग है? आंसर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी √2/5। यह केवल अपरिमेय है, बाकी सभी परिमेय है। आप देख सकते हैं कि √2/5 है, √2/5 अपरिमेय है, बाकी सभी जो भी है वो सभी परिमेय है। √16/4 है तो √16 का 4 हो जाएगा और 4 का 2, 4/2 वो भी एक परिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √3 -√3 और +√3। तीसरा प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का एक तरीका है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच क्या निकालते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौसा निकालते हैं। चौथा प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -2। पाँचवा प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 के संपाती होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4। छठा प्रश्न, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 = 0 मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1/2। सातवां प्रश्न, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0, a2x b2y और c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा जब? कब होगा इसका अद्वितीय हल? अद्वितीय हल मतलब एक ही हल होगा, वो होगा कब? जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, सातवां का सी। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी x² - bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण है। नौवां प्रश्न, जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब AP के 3 पद होंगे। AP का 3 पद बताना है आपको। यहाँ AP का प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 है, तो प्रथम पद हो गया 2, उसके बाद इसमें 3 जोड़ेंगे तो 5 और फिर 3 जोड़ेंगे तो 8। तो नौवां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2, 5, 8। 10वां प्रश्न, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 10वां का उत्तर हो जाएगा 4 और 9 का वर्ग अर्थात 16/81। 11वां प्रश्न, किसी AP की 4 संख्याओं का योग 40 और उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 नंबर का। इसकी 4 संख्याओं का योग जो है 40 है, हो जाएगा 9, 7, 16, 16 और 11 हो जाएगा 27, 27 और 13 40, और इसके प्रथम और अंतिम संख्या 7 और 13 का गुणनफल 91 हो जाएगा। 11वां का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 7, 9, 11 पे। 12वां प्रश्न, समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4:1। 13वां प्रश्न, कांटीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 की कोटि का मान होगा? आपको बताना है कि 6 और 4 में कोटि क्या होगा। भुज और कोटि निकालने का बहुत ही आसान फॉर्मूला है, जो पहले हो उसको भुज कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। यहाँ पे कोटि हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। 14वां प्रश्न, sec² θ - 1 का मान क्या होगा? ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। 14वां नंबर, sec² θ - 1 का मान क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी tan² θ। sec² θ - 1 बराबर होगा tan² θ का, क्योंकि sec² θ - tan² θ बराबर 1 होता है और 1 उधर का इधर आ जाएगा तो माइनस में और tan उधर चल जाएगा प्लस में। 15वां प्रश्न, बिंदु A 8,10 और बिंदु B 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? अगर आपका फॉर्मूला याद है तो बनाइए। इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके भी बताएं। 15वां का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 6,8। इसका फार्मूला आता है x1 + x2 बटा 2 और x2 + x2 और इसके बटा में 2, तो 8, 4, 12 बटा में 2 तो 6 हो जाएगा और 10, 6, 16 और इसका आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए 6,8। 16वां प्रश्न, sin π/4 - cos π/4 का मान क्या होगा?
आपको याद रखना है पाई का मान होता है 180 डिग्री यहाँ पर कोण में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। 17वां प्रश्न, दो स्तंभों जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई होगी, क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 मीटर। 18वां प्रश्न, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों का कौन सा संबंध है? किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच में कौन सा संबंध होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वो दोनों समान होती है, ऑप्शन नंबर ए। एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु से दोनों एक ही बिंदु से अगर उस पर खींची जाए स्पर्श रेखा तो दोनों की लंबाई समान होगी। 18वां का यह होगा समान। 19वां प्रश्न, एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का कोण क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 का सी 30। मैं आप लोगों को पूरा बना कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक छड़ की लंबाई, ये छड़ की लंबाई हो गई और छाया का अनुपात, ये दोनों जो है ये हो गया 90 डिग्री, ये है 1 और ये है √3, तो ये हो जाएगा पी और बी। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री। 20वां प्रश्न, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा, उसका मान क्या होगा आपको बताना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री। 21वां प्रश्न, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं, तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने का कितना समय लगेगा? यह बहुत ही BBI क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए आप 1, 3 और 5 का LCM निकालेंगे तो आ जाएगा इसका उत्तर। इसमें कोई नहीं मिल रहा है तो इसमें गुना होगा, 3 में 1 से 3 और 3 बचे 15, तो 15 घंटे बाद वो दोनों मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 21वां का। डी है 15 घंटा, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 15 घंटे बाद वो लोग मिलेंगे। 22वां प्रश्न, एक अर्धगोले के समकोण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ये बहुत ही आसान है, बताइए एक अर्धगोले के समकोण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3πr²। अर्धगोले के समकोण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। 23वां प्रश्न, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, यह भी ऊपर वाले 21 नंबर के प्रश्न जैसा है, इसमें भी LCM निकालना होगा। तो इसमें 3, 4 और 8 है, इसका LCM निकालिए तो क्या आता है? आप LCM करेंगे तो आएगा 24, इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 24 घंटे बाद तीनों मिलेंगे। 24वां प्रश्न, गोला का समकोण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा अगर त्रिज्या r हो? 24वां का भी बहुत, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4πr²। 25वां प्रश्न, 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7 और 9 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बढ़ाया है क्या होगा कमेंट करके। यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ाया है, 1, 2, 3, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। 26वां प्रश्न, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, -5 और 0 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 27वां प्रश्न, 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ जो आया है बहुलक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3। 3 देखिए यहाँ पर 3 बनाया है और बाकी सब इससे कम है, इसलिए 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा बहुलक। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकती है? किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी -1 नहीं होगा। 29वां प्रश्न, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, 2 क्रमिक सम संख्याओं का, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 ही होता है। 30वां प्रश्न, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ax² + bx² + cx + d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। 31वां प्रश्न, √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। और 32वां प्रश्न, यदि बहुपद p × x = x² - 2x + 5 के शून्य a और b हो तो a × b का मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -c/a यानी -5, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, -5 32वां का। 33वां प्रश्न, a का मान जिसके लिए समीकरण लिखा है ax + 10y = 0 और 2x + 5y = 3 का शून्यतम हल होगा। 33वां का आंसर क्या होगा कमेंट करें। अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी 4 है तो आप बिल्कुल सही है। 33वां का होगा ऑप्शन नंबर ए 4। 34वां प्रश्न, निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा? 34वां का आंसर क्या होगा, इसको आप बनाकर बताइए। इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 का होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, x + y 1 × x - 1। 35वां प्रश्न, समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनगिनत हल कब होंगे?
इसका के का मान क्या रखा जाए कि इसका अनगिनत हल होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। के का जगह पर अगर हम 10 रखेंगे तो इसका अनगिनत हल होगा, क्योंकि A1 बटा A2 यानी 1/5 हो जाएगा, फिर 2/5 हो जाएगा, कटेगा तो 2/5 और फिर 5 तीनों बराबर हो जाएगा। इसलिए जब इसका 10 रखेंगे के का मान तो इसका अनगिनत हल हो जाएगा। 35वां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 × 3x - 1 = 0 का हल समुच्चय है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -2, 1/3। 37वां प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1 और 2 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर डी। 37वां का 37वां का सही हो जाएगा 1:4। 38वां प्रश्न, यदि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो nवां पद क्या होगा। तो ये हो जाएगा A + n - 1 × D, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये फार्मूला भी है, आप इसे याद कर लें। nवां पद बराबर A + n - 1 × D। 38वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न, त्रिभुज ABC में AD लंब है BC और AD बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब AD और BD दोनों 8 सेंटीमीटर है और BC बराबर 23 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 17 सेंटीमीटर। 40वां प्रश्न, एक AP के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। इसमें हो जाएगा आपका A जो होगा वो 5 और अंतिम पद AN बराबर 75 और इसमें N जो है वो 15 है, तो इसके पदों का योग आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 से। आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 6 से। इसका योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × t। इसके आधार पर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। मैं अभी सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर मैं सभी प्रश्न को सोल्व कर दूँ। आप मैथ में सबसे अच्छा जो है वो फार्मूला याद रखिए, फार्मूला के आधार पर सभी मैथ बनता है, इसलिए फार्मूला जरूर याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न 32वां, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसमें भी आपको फार्मूला याद रखना होगा। नहीं, 41वां प्रश्न 41वां प्रश्न, tan A बराबर होगा, tan A किसके बराबर होगा। तो tan A बराबर हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस A, ये tan A के बराबर हो जाएगा क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। 42वां प्रश्न, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी, सूत्र के आधार पर बताइए। 42वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 × √2। 43वां प्रश्न, साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान क्या हो। जब भी ऐसा हो एक साइन और एक cos में हो तो उसका आंसर ऑप्शन एक ही होता है। जब भी अलग अलग दो चीज़ें दिया रहे साइन cos tan cot और sec cosic और दोनों के कोणों का जब 90 डिग्री हो तो इसका उत्तर एक ही होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इस बात याद रखें, जब दो कोणों का जब 90 डिग्री हो जाए तो इसका आंसर एक होगा। 44वां प्रश्न, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी इस बिंदु की क्या कहलाती है। इसे याद याद कर लें, ये बहुत ही है। ये इसका हो जाएगा किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, और यह भी याद रखें कि x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। 45वां प्रश्न, एक थैले में 8 लाल 2 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो इस गेंद के काले ना होने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसा प्रश्न हर साल परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/3। 46वां प्रश्न, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 15 वर्ग चिन्ह होना चाहिए। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम पहले वाली संख्या और दूसरी संख्या 10 और 20 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो 30/2 15, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 46 का। 47वां प्रश्न, ऊपर वाले प्रश्न चाहिए। 45वां प्रश्न के 47वां प्रश्न है, एक थैले में 3 उजले 4 लाल एवं 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छिक एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद के ना काले और ना ही उजले होने की प्रायिकता क्या होगी। इसका भी उत्तर 1/3 होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1/3। 48वां प्रश्न, 2 वृत्तों के 48वां प्रश्न है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, मतलब क्षेत्रफल दिया है तो इसका हम वर्गमूल कर देंगे। 4 का अनुपात 2 और 1 का अनुपात 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 48 का सही 2:1। 49वां प्रश्न 39वां प्रश्न है, यदि वर्ग का विकर्ण 16 × √2 है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो आपको याद रखना होगा कि वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्ग के विकर्ण का भुजा होता है √2 गुने भुजा। तो यहाँ पर हम √2 गुने भुजा करेंगे, √2 से √2 कट जाएगा और भुजा बराबर 16 आ जाएगा। जैसे कि वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं √2 गुने भुजा बराबर विकर्ण होता है और इसका मान दिया है 16 × √2। तो √2 से √2 कट जाएगा और भुजा बराबर आपका आ जाएगा 16। 39वां का ऑप्शन नंबर बी होगा। 50वां प्रश्न, प्राप्त अंक 5 2 7 0 6 3 और 9 की माध्यिका क्या होगी।
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपके 50 VVIP क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो देखने के लिए आपका धन्यवाद।